नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर स्थित माता करेला भवानी मंदिर के बारे में। यह मंदिर डोंगरगढ़ से लगभग 14 किलोमीटर दूर एवं राजनांदगांव से 40 किलोमीटर दूर ग्राम करेला में स्थित है। इस मंदिर को भवानी डोंगरी के नाम से भी जाना जाता है। गांव का नाम करेला इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ की जमीन पर बिना बीज लगाए ही करेले के पौधे अपने आप ही निकल जाते हैं। इस मंदिर तक जाने के लिए हमें लगभग 1100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है तथा इस मंदिर के परिसर में राधा कृष्ण की मूर्ति एवं नाग मंदिर स्थापित है। यह मंदिर चारों तरफ से पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 250 वर्ष पूर्व इस गांव में नारायण सिंह कंवर नाम के एक गौटिया रहते थे। वह ग्रामीणों के साथ अपने घर के बाहर बैठे हुए था। जेठ बैसाख का माह था, तभी भरी दोपहरी में एक कन्या उनके पास आई। उसके चेहरे पर तेज था। उस कन्या ने नारायण सिंह से अपने विश्राम के लिए जगह मांगी। नारायण सिंह को ऐसा लगा कि यह कन्या आसपास के गांव की रहने वाली होगी, जो भरी गर्मी के कारण यहाँ आकर रुक गई। इसलिए नारायण सिंह ने उसे अपने घर बुलाया, परंतु वह कन्या घर न आकर जंगल की ओर जाने लगी। इसे देखकर नारायण सिंह एवं उसके साथी सभी उसके पीछे पीछे जंगल की ओर जाने लगे। कन्या जंगल से चलकर पहाड़ के ऊपर एक मुकैया की झाड़ी के नीचे जाकर बैठ गई। नारायण सिंह व अन्य लोगों ने जब उस कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों आई हो, तब उसने कहा कि मैं अब यहीं रहूंगी, आप लोग मेरे रहने के लिए यहाँ एक मंदिर बनवा दो। बस इतना ही कहकर वह कन्या यहाँ से गायब हो गई। नारायण सिंह व गांव वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कन्या को मां भवानी के रूप में मानकर उस स्थल पर जब मंदिर बनाने के लिए खुदाई करने लगे, तभी वहां से एक पाषाण प्रतिमा निकली, जिसे मां भवानी के रूप में उसी झोपड़ी नुमा मंदिर में स्थापित कर दिया गया, जिसका दर्शन आज हम वर्तमान में करते हैं माता करेला भवानी के रूप में। धीरे धीरे समय बीतता गया और यह मंदिर जंगल में पेड़ पौधों के कारण विस्तृत होता चला गया। एक दिन इस पहाड़ी पर गोरखनाथ पंथी बाबा आकर रहने लगे। उन्होंने इस पहाड़ पर एक कुआं बनवाया, जिसका उपयोग गोरखनाथ बाबा किया करते थे। बाबा पहाड़ पर ही ध्यान मग्न रहते थे। एक दिन जब गोरखनाथ बाबा ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे, उसी समय एक घास फूस से ढके हुए पाषाण खंड से तेज रोशनी निकलने लगी। गोरखनाथ बाबा ने देखा कि यह रोशनी कहाँ से आ रही। वह समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब उन्होंने उस स्थान को साफ किया और देखा कि यह दिव्य प्रकाश मूर्ति के समान एक पत्थर से आ रहा था। गोरखनाथ बाबा ने इसकी सूचना गांव वालों को दी और आग्रह किया कि मां भवानी आपके गांवों में इतने वर्षों से विराजमान है, आप लोग इसके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाएं। गांव के लोगों ने बाबा की बात मानकर एक मंदिर का निर्माण करवाया। वर्तमान में इस मंदिर को मां करेला भवानी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ के नीचे जो गांव बसा है, उस गांव का नाम करेला है। पुरातत्व की दृष्टि से भी इस स्थान पर कुछ पुरातात्विक प्रतिमाएं बिखरी हुई है, जिनमें एक योद्धा की प्रतिमा है, जिसे बाबा बनछोर देव कहा जाता है। वर्तमान में भी इस मंदिर के पुजारी एक गोरखनाथ ही हैं, जिनके द्वारा इस मंदिर के इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, यह था माता करेला भवानी मंदिर का इतिहास। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।